हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। तो ग्रो फिटनेस में आपका स्वागत है। कई दिनों से बहुत लोग की कमेंट आ रही थी। अब बहुत लोग में बच्चे ही लोग आते हैं हमारे चैनल में ज़्यादातर। तो दोस्तों, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे और 17 साल के बच्चे हमें ये कह रहे थे कि भैया मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है और ये चैनल तो हाइट से रिलेटेड है। तो कोई भी व्यूअर, नए व्यूअर, प्लीज़ बोर मत होना, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ हाइट से रिलेटेड ही नहीं, मोटिवेशन भी देता है और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा भी देता है। तो स्पोर्ट्स कल्चर से आप जरूर जुड़ें। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि क्यों नहीं हाइट बढ़ रही है। क्योंकि आप लोग पहली बात कि कोई स्पोर्ट्स से जुड़ ही नहीं रहे हो। 16 साल के बच्चे हो, 17 साल के बच्चों में आपको यही कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स से जुड़ो, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ोगे तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी में ग्रोथ होगा। मैंने पहले भी अच्छी अच्छी वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो वही चीज़ बना रहा हूँ और अभी भी बनाऊंगा और कल भी बनाऊंगा। तो प्लीज़ आपको जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो। अपना हाइट एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख लो। लेकिन मैं एक चीज़ कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चा कंपेयर कर रहा था किसी और से, कह रहा था कि मेरी जो हाइट है नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक लड़का है जो मुझसे छोटा था और वो 3 से 4 महीना में मेरे से 1-2 इंच ज़्यादा बढ़ गया है। तो देख दोस्त, किसी किसी का क्या बोलते हैं, शरीर में ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ करने की जो एफिशिएंसी होती है या फिर ग्रोथ जो बढ़ती है वो किसी किसी से ज़्यादा होती है। उसके अंदर होगा, वो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा या फिर स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ा होगा। तो हो सकता है कि मिनिमम भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता होगा। तो पहली बात तो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक दूसरे से अपना कंपेयर करो ही नहीं। अगर कंपेयर करोगे तो आपको यही लगेगा कि वो हमसे बेहतर है। और कंपेयर कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और कंपेयर कर रहे हो। यार यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब पे आपका कंटेंट फ्री है। आप कहीं से भी खोज सकते हो, आप कहीं से भी उसको फॉलो कर सकते हो और अपना आप को डेवलप कर सकते हो और डेवलप ही कर सकते हैं। यहाँ जो मैं मॉर्निंग में आया हूँ, कई दिन बाद आया हूँ, लेकिन मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में बिजी था। और बहुत सारे स्पोर्ट्स के चैनल होंगे, आप वहाँ सपोर्ट करो। लेकिन मेरे पास एक क्या बोलते हैं, शिष्टाचार होता है ना दोस्तों, शिष्टाचार वो सीखने आओ मेरे पास। ये कहा जाता है कि दुनिया में 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक ज्ञान का रास्ता होता है, एक अज्ञान का रास्ता होता है। तो मैं ज्ञान का रास्ता में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, एक्सरसाइज करने के बारे में जानते हैं, फिर भी वो लोग करना नहीं चाहते एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, 5 साल, बस 5 से 10 साल अपना यंग एज का एक्सरसाइज को दो, उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। और एक और रास्ता होता है अज्ञान का दोस्तों, जो कहा जाता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अपने मेंटोर की बात सुनते हैं, वो अपनी क्या बोलते हैं, सीनियर की बात को मानते हैं कि वो कह रहे हैं तो सही ही होगा। क्योंकि सुनना सबका है, करना खुद का है। तो करोगे खुद से तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे, और ज़्यादा अनुभव को लोगे। तो जो आपसे 20 साल बड़े हैं उनके साथ बैठो, क्योंकि वो जो नए बच्चे उनके साथ बैठ के कुछ सीखेंगे, वो कुछ नया ही सीखेंगे। क्योंकि बड़ा आदमी जो 20 साल से, अपना 20 साल की उम्र में अगर कोई कार्य स्टार्ट किया है और उस कार्य को अगर वो 40 की उम्र तक कर रहा है और आगे भी करेगा, तो जो नया बच्चा, 20 साल का बच्चा उनके सामने बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं उनसे क्या सीखूंगा, आप उनसे कार्य अनुभव सीखोगे जो उन्होंने 20 साल तक किया है। आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बताएंगे और क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो प्लीज़ आप अपने सीनियर्स की बात मानो। जूनियर हो तो जूनियर की तरह रहो, क्योंकि आप एक चीज़ ज्ञान याद करना कि श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, जब पहाड़ से जो इंसान उतरता है तो सीना तान के उतरता है। तो यही बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, कि जब आप कठिनाई से चलोगे तो झुक के रहना सीखो। कुछ समय तक झुको, अपने आप उठने का समय आएगा। ज़्यादा सफलता मिलने पर ज़्यादा उछलने की कोशिश मत करो, कांस्टेंट रहो, अपना उद्धार खुद करने की कोशिश करो, मेहनत करने की कोशिश करो। और जब अगर विफलता आए, अगर सफल नहीं हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो उस समय भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस, बिलीव करके रखो कि ये समय भी टल जाएगा। क्योंकि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि अच्छा समय क्या होता है और बुरा समय क्या होता है, मैं ज़्यादा किसी चीज़ को देखूं तो ज़्यादा मैं खुश भी ना हूं और उसे देखकर रोने भी लगूं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते ही कहा कि सोचो और समझो कि ये वक्त भी टल जाएगा। उन्होंने उन्हें कहा कि कहीं लिख के रख लो या फिर इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं तो उतनी अच्छी से नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ, हुआ नहीं हूँ, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हूँ।
लेकिन उन्होंने यही कहा था कि ज़्यादा अच्छा समय पर ये चीज़ याद रखना, कोई ऐसा जगह पर लिख लो कि ये वक्त भी टल जाएगा, उसे देखकर रोना आ जाएगा, और अगर बुरा वक्त चल रहा है उसे देखकर खुश हो जाओ कि ये भी वक्त चला जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सफल हो रहे हो तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, अगर विफल हो रहे हो यानी असफलता मिल रही है तो ये वक्त भी टल जाएगा। दोस्तों मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, और एक और बात कि देश दुनिया में बढ़ते नॉलेज के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गर्मी भी बढ़ चुकी है, तो भगवान पे ये भी भरोसा रखो कि गर्मी भी आ रही है तो ठंड भी आएगा। लोग गर्मी से भी परेशान थे और ठंड से भी परेशान थे। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था कि गर्मी से भी परेशान थे दोस्त और ठंड से भी परेशान है। न्यूज़ चैनल को देखना बंद करो, अच्छे अच्छे न्यूज़ को देखो, या तो हो सकता है मेरे चैनल को देखो, अपने आप को अप स्किल करो, स्किल से भी स्किल सीखने की कोशिश करो। कौन कहता है कि मतलब अच्छा जॉब नहीं निकाल सकते? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, इंग्लिश बोलना सीखो, और भी अदर फॉरेन लैंग्वेज सीखना सीखो, मतलब सीखने के बाद भी सीखते रहो। जीवन में कभी कोई चीज़ का अंत नहीं होता है दोस्तों, अंत होने के बाद फिर शुरुआत होता है। तो वही है, जब तक जीवित रहो कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ मेहनत करते रहो। जॉब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी जॉब्स आ रही हैं, आप मेहनत करते रहो। खुद का स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्टअप करो, स्टार्टअप करने के लिए पैसा नहीं तो जॉब करके जमा करो। और फिर अगर जॉब करने के लिए अगर जॉब नहीं लग रही है तो अपने रिलेशन, अपने रिलेटिव, या फिर हम समझते हैं कि वो लोग भी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन आप जॉब ढूंढो, सोशल मीडिया की वजह से ढूंढो। कैफे जाओ, 20 रुपया वहाँ लगेगा, इंटरव्यू दो, ऑनलाइन बहुत सारी कंपनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गवर्नमेंट की अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो, अच्छे पकड़ है तो अच्छा कर सकते हो। यही विकास कुमार आपके साथ साथ हमेशा साथ ही रहेगा, और विदा लेता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। और आपको कैसा लगता है मेरा बोलने का तरीका, और आपको कैसा लगता है मेरा समझाने का तरीका और मोटिवेशन देने का तरीका? धीरे धीरे मैं और भी बेहतर करना कोशिश कर रहा हूं। बस यही सोच रहा हूं कि कोई न्यूज़ रिपोर्टर वाले चैनल अगर कोई देखकर मुझे हायर कर ले, क्योंकि अभी बहुत सख्त ज़रूरत है कुछ जॉब्स की, क्योंकि जॉब लग नहीं रही है। जॉब तो सबको ज़रूरत होता है, प्रिपरेशन तो चल रही है दोस्तों, लेकिन साथ में अगर ये सब जो शौक वाली चीज़ है, अगर वो पैशन वाली चीज़ अगर हमारे लाइफ का वो सोर्स बन जाए तो उससे खुशी की बात और कुछ नहीं होती। क्योंकि एक डांसर जब बचपन में डांस करता है और अगर वो बड़ा होकर उससे अगर पैसा कमाने लगे, अगर उसी से उसका लाइफ चलने लगे, उसकी फैमिली चलने लगे, तो उससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं होता दोस्तों। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि आज मेरी जो पैशन है, अगर वो मेरा अगर लाइफ टाइम अगर वो हमको बैलेंस देने लगे, वो मेरे को लाइफ में सपोर्ट करने लगे, तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें हमारे ग्रो फिटनेस क्लब चैनल को। 10,000 का परिवार हो गया है, 20,000 का बनाए, 50,000 का बनाए, लाख होगा, 1 मिलियन होगा। लोग जुड़ते रहे, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू।